आज आगमन का तीसरा रविवार है और इस तरह हम आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। पहले सप्ताह में हमने आशा और दूसरे सप्ताह में हमने शांति पर चिंतन किया और उस पर प्रार्थनाएं की। आगमन के तीसरे सप्ताह के लिए माता कलीसिया आनंद को विषय रखकर हमें अपने चिंतन और अपनी प्रार्थना के लिए वो प्रोत्साहित कर रही है। हमने पिछले सप्ताह में चिंतन किया है कि शांति हम प्रत्येक मानव की बुनियादी आवश्यकता है। वास्तव में शांति सबों को चाहिए, सभी प्राणियों को चाहिए। हमें यह भी पता है कि शांति की बुनियाद न्याय पर होती है और न्याय की बुनियाद सत्य पर होती है। महात्मा गांधी ने तो कहा है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसका मतलब हुआ कि शांति की बुनियाद ईश्वर है, ईश्वर में ही है। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म पर हम उन्हें मुक्तिदाता, शांतिदाता व अमन के राजकुमार या आनंद के राजकुमार आदि नाम से पुकारते हैं। आनंद का एहसास शांति के धरातल पर या भावभूमि पर होता है। जो व्यक्ति शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा होता है वह वास्तव में आनंदित रहता है, उसका जीवन आनंदमय होता है। लेकिन शांति का एहसास का अनुभव ऐसा ही नहीं होता। स्मरण रहे कि स्थायी शांति की अनुभूति के लिए न्याय बरतना आवश्यक है, यानी हमारी जीवन शैली न्याय पर आधारित हो। पहले हम अपने प्रति न्याय बरतते हैं और उसके बाद हम दूसरों के प्रति न्याय बरतते हैं। और जब हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बताने के लिए ईसा खुद एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं और इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में वे कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम परिपूर्ण जीवन जियो। जो व्यक्ति परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा होता है वह आनंदित होता है, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा होता है। परिपूर्णता का एहसास प्रसन्नता का एहसास है और इसलिए एक ईश्वर की खूबसूरत संतान के रूप में जीवन जीने का जो तस्वीर होती है वो आनंदमय जीवन व्यतीत करने की होती है। अभिप्राय यह है कि परिपूर्णता या आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। भौतिक आवश्यकताएं जो रोटी, कपड़ा, मकान है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें स्वस्थ चाहिए, सारी चीजें, और एक सौहार्दपूर्ण सामाजिक जीवन भी चाहिए। और इस तरह हम जब जी रहे होते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भरा पूरा होता है। अभिप्राय यह हुआ कि हम सब प्रसन्न रहने के लिए वास्तव में रचित हैं। आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए हम रचित हैं। यही जीवन का भी उद्देश्य। लेकिन वास्तव में प्रसन्न रहना एक निर्णय है, यानी मैं सदैव प्रसन्न रहूं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आनंदमय जीवन यापन के लिए सबसे पहला कदम होता है स्वयं को स्वीकार करना, अपने लिए प्रसन्न रहना, अपने प्रति गौरव महसूस करना, यानी यह महसूस करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, मैं अद्भुत हूं। खूबसूरती का एहसास स्वयं के भीतर से होती है, स्वयं की आत्मा में होती है। और इसी आंतरिक सौंदर्य को, इसी सुंदरता को हम बाह्य सुंदरता यानी कि शारीरिक सुंदरता के साथ में तालमेल बैठाते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है,
आपकी जो मुस्कुराहट है, जो चेहरे पर है, वह ईश्वर का ही हस्ताक्षर है और इसलिए उसको क्रोध करते हुए या किसी अन्य दुर्भावनाओं से या आंसुओं से उसे धोने की कोशिश ना करें। प्रसन्न रहने का दूसरा कदम है नकारात्मक भावना या एक दूसरे से तुलना करने की भावना या सोच को खत्म करना। स्वयं या दूसरे के बारे में न जाने हम कितनी तरह के नकारात्मक सोच कर बैठते हैं और इन्हीं नकारात्मक भावनाओं से हम अपने आप को दूषित करते हैं, बिगाड़ देते हैं। इससे हमारा हित होने के बजाय अहित ही होता है। अतएव जब तक दूसरे प्रसन्न नहीं हैं, तब तक हमारी प्रसन्नता भी अधूरी है। इसीलिए सबों की खुशहाली में हम एक दूसरे के पूरक बने। आनंद के राजकुमार वही ईसा जो अमन के राजकुमार भी हैं, यही आह्वान करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रसन्नचित्त रखें, स्वयं प्रसन्न रहें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।